हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के इस मेंस आंसर राइटिंग सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इंटरनेशनल रिलेशंस। जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को मेंस आंसर राइटिंग में कैसे अप्रोच रखना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। जीएस मेंस पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस के साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके मेंस सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशंस के सब यूनिट 2 से लिया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इंडियाज पोजीशन इन गेटिंग क्लोजर टू परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी एक्सप्लेन। तो देखिए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 20 नंबर का ये सवाल है, 20 मार्क्स का, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तीन चीजों का हमें बेसिकली ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले है डायरेक्टिव क्या है सवाल में, डायरेक्टिव क्या गिवन है, सेंट्रल थीम क्या है सवाल की, और किस कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। ऑलराइट, ये तीन चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टिव पे आएंगे। डायरेक्टिव जो है इसमें एक्सप्लेन गिवन है, और जब कभी भी डायरेक्टिव में एक्सप्लेन गिवन होता है सो वी हैव टू क्लैरिफाई द डिटेल अकाउंट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसकी डिटेल अकाउंट आपको बतानी है, एक्सप्लेन आपने करना है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें दो तीन सवाल की फॉर्म में भी जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, लाइक हाउ, व्हाई, व्हाट, ऐसे भी सवाल रहेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें है इंडियाज पोजीशन इन गेटिंग क्लोजर टू परमानेंट मेंबरशिप। तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाई भारत कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता देनी चाहिए, ठीक है, और क्या हर्डल्स हो सकते हैं। सो ये है इसमें बेसिकली डायरेक्टिव में। अगर हम सेंट्रल थीम की बात करें सो यूएनएससी परमानेंट जो मेंबरशिप है भारत को क्यों मिलनी चाहिए, ये बेसिकली आपका सेंट्रल थीम क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है। इंट्रोडक्शन में भी दो तीन फैक्टर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला कि इंट्रोडक्शन वॉग नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो आप सिग्निफिकेंस बता सकते हैं यूएनएससी की क्या सिग्निफिकेंस है, साथ ही साथ जो ग्रोइंग स्टैच्योर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में पिछले 2 डिकेड्स में भारत का, उसको थोड़ा सा आप 2 लाइंस में हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये बता सकते हैं कि भाई यूएनएससी इज बेसिकली वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल पीस एंड जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन रखना। साथ ही साथ भारत जो है बड़ी रैपिडली ग्लोबल और रीजनल पॉलिटिक्स दोनों में ग्रो कर रहा है, ये आप हाईलाइट करें इंट्रोडक्शन में। अब जरा बॉडी पे आते हैं, मेन बॉडी में क्या चीजें आप करेंगे, तो 2 पार्ट्स में इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला, क्या रीजंस है परमानेंट सीट भारत को प्राप्त करने में यूएनएससी में, ठीक है, ये आप हाईलाइट करेंगे। सेकंड है हर्डल्स कौन से हैं, जो रुकावटें हैं भारत को यूएनएससी की सीट को अचीव करने में, ठीक है। तो जरा इनको डिटेल देखते हैं कैसे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो सबसे पहला है इंडियाज स्टेचर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इसमें आप 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं कि भाई ग्लोबली, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत रैपिडली इंडिया ग्रो किया है 2 डिकेड्स में, लास्ट 2 डिकेड्स में। तो इसमें आप बता सकते हैं कि आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया दुनिया की, 2nd पॉपुलस नेशन है आफ्टर चाइना, 2nd नंबर पे इंडिया का स्थान आता है, एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की। तो ये तमाम चीजें हैं जो इंश्योर करती हैं कि इतने बड़े राष्ट्र को, इतने बड़े नेशन को यूएनएससी में क्यों फिर सदस्यता ना दी जाए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। भारत जो है एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इसकी वजह से भी ग्लोबली इंडिया की इमेज, इंडिया की साख में बढ़ोतरी हुई है। 1974 में पहली बार इंडिया ने टेस्ट किया था, देन 1998 में भारत एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबली भारत की साख बढ़ी है। हाँ, एक बात और यहां पे ध्यान देने वाली है जो आपको जरूर ऐड करनी है कि सिर्फ इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट है। भारत ने कभी किसी नेशन को थ्रेटन नहीं किया और ये इंश्योर किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी का हम पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आप इसमें हाई कर सकते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। नेक्स्ट है इंडिया एज अ लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे G7 नेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें 120 नेशन सदस्य हैं। और इन दोनों ही संस्थाओं में, इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर अफ्रो एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं या थर्ड वर्ल्ड नेशंस ही सदस्य हैं। और फर्दर इनका रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन में भी है। तो ऑफ कोर्स यूएनएससी की मेंबरशिप
मैं इनका सपोर्ट भारत को रहेगा, ठीक है, और इन सभी देश जो हैं ये भारत के साथ खड़े हैं। चले, तो नेक्स्ट है, ये आप जरूर ऐड करेंगे इसमें, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन। तो इसमें 2 पॉइंट आप जरूर ऐड करें। एक पहला पॉइंट है कि भाई फाउंडिंग मेंबर रहा है भारत यूनाइटेड नेशन का। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन हुई थी, फाउंडिंग मेंबर भारत था। सेकेंड, 7 टाइम्स इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, 7 टाइम्स। इट शोज भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत पर यूएन का कितना भरोसा है। सो फिर क्यों भारत को मेंबरशिप ना दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की अगर हम बात करें तो दुनिया के जो बहुत लीडिंग नेशन हैं, जिसमें यूएसए शामिल है, चाइना शामिल है, उसमें भारत भी एक है। और भारत की भी पीस कीपिंग फोर्सेस हर एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में भारत ने भेजी हैं। चाहे सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, अफगानिस्तान है, श्रीलंका में जब सिविल वॉर था, बहुत से ऐसे कारण हैं। इट शोज दैट कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल यूएन सदस्य है और हर बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है भारत ने। या आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो बहुत रैपिडली भारत ग्रो कर रहा है रीजनल पॉलिटिक्स में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी। एग्जाम्पल के तौर पर क्वाड का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। क्वाड जो कि इंडो पैसिफिक रीजन की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसका सदस्य है। सेकेंड, सागर विजन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि IOR इंडियन ओशन रीजन से संबंधित भारत का इनिशिएटिव है। और तीसरा, आप इंडियन सोलर अलायंस का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं भारत की क्रेडिबिलिटी को ग्लोबली, और इसीलिए भारत को यूएनएससी की सदस्यता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया इज गेटिंग सपोर्ट, ठीक है। भारत को कहां कहां सपोर्ट है। सबसे पहला है UNGA, यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी संस्था है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 193 मेंबर्स इसके हैं और तकरीबन इसमें आपके 90% ऐसे सदस्य हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। G4 नेशंस का सपोर्ट है, जिसमें ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं। इंडिया भी इसका सदस्य है, ठीक है। सो ये भी सपोर्ट करते हैं। और यूएनएससी मेंबर्स की बात करें तो आउट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स, 4 जो हैं भारत की यूएनएससी की सदस्यता को, परमानेंट सीट को सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट चाइना। तो इट शोज दैट कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और यूएनएससी की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्डल्स क्या हो सकती हैं। हर्डल्स क्या भारत के लिए सबसे बड़ा जो एक कारण है कि भारत को अभी तक सदस्यता नहीं मिली है, वो है एनपीटी और सीटीबीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रीटी। ये 1968 में एग्जिस्टेंस में आई थी। इट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1996। और दोनों ही ये इंश्योर करती हैं कि कोई देश जो है न्यूक्लियर वेपन ना रखे, एक्सेप्ट P5 नेशंस, जो आपके यूएनएससी के सदस्य हैं, उनको छोड़ के कोई और देश नहीं रख सकता। तो यही कारण है भारत ने साइन नहीं किए। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। नेक्स्ट है लेस इफेक्टिव पोजीशन ऑफ इन आईओआर रीजन। भारत देखिए, आईओआर का जो क्षेत्र है, भारत की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए इंडियन ओशन रीजन में। अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे उतनी इमेज भारत की या उतना होल्ड भारत का अभी तक नहीं रहा है। चाइना बहुत रैपिडली इंडियन ओशन रीजन में ग्रो कर रहा है। वेस्टर्न नेशन जो है लंबे समय से, कोल्ड वॉर समय से ही यहां पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। चाहे एग्जाम्पल डायगो गर्शिया का आप यहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं, कुकूज आइलैंड का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सेशल्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। तो भारत जब तक यहां पर मजबूत नहीं होगा तो फिर अपने रीजन में आप स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे फिर आप यूएनएससी में अपनी क्रेडिबिलिटी को मजबूत कर पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल चीज है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ओवर यूएस एंड रशिया। इन दोनों देशों पर भारत की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड जो है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत है। जैसे डिफेंस ट्रेड की बात कर लीजिए, एनी अदर ट्रेड। तो भारत की जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, इकोनॉमिक पार के तौर पे भारत नहीं निकल पाएगा। लाइक चाइना। आज चाइना क्यों एक लीडिंग नेशन है? क्योंकि वो डिपेंड नहीं है रशिया और आपके यूएस पर, वो खुद पूरी दुनिया में ग्लोबली लीड कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन भारत को भी बनानी पड़ेगी अगर वो यूएनएससी में परमानेंट सीट चाहता है। चाइना सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, चाइना यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक वो देश है जो भारत को सीट नहीं देना चाहता है, जो इंश्योर करता है कि भारत यूएनएससी की परमानेंट सीट ना मिल सके, ठीक है। और ना सिर्फ यूएनएससी में बल्कि नेशनल
जो आपका एनएसजी है, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसमें भी भारत की सदस्यता में रोड़े अटकाता है चाइना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है चाइना। नेक्स्ट ये पुअर परफॉर्मेंस इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये सभी पॉइंट्स में आप बेसिक एक दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरूर ऐड करेंगे। अब जैसे एचडीआई है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भारत की नहीं रहती है, या ग्लोबल हंगर आपकी रिपोर्ट जो आती है हमेशा इसमें रैंकिंग बहुत पुअर रहती है। इसी साल की बात करें सो 131 रैंक भारत का है आउट ऑफ 189 मेंबर्स, तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की बात करें सो इसमें भी भारत का 101वां स्थान है आउट ऑफ 107 नेशंस। इट शोज दैट इंडिया में अभी भी पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की नहीं है। तो ऐसे देश को फिर क्यों यूएनएससी की सदस्यता दी जाए? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हर्डल्स हैं जिन पर भारत को काम करने की आवश्यकता है। तो ये अप्रोच आपको अपने आंसर्स को लिखते वक्त रखनी है, ठीक है। अब जरा कंक्लूजन पर बात कर लें इन शॉर्ट। सो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला, भारत की जो इंटरनेशनल प्रोफाइल एंड कैपेबिलिटीज है उसको ध्यान में रखते हुए भारत को यूएनएससी की सदस्यता देनी चाहिए। लंबे समय से भारत जो है इसकी मांग भी कर रहा है और एक कैपेबल कैंडिडेट भी है, ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनको भारत को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो ये आप अपने कंक्लूजन में ऐड करके इस प्रकार से अपने आंसर को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको आइडिया मिला होगा कैसे अपने आंसर्स को करना है। और कल के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली आपका रहेगा सब यूनिट 1 से, जिसमें हम बात करेंगे इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग नेशंस। यहां से सवाल रहेगा, तो पढ़ के आइएगा, वी विल डिस्कस, जानेंगे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।